डोरी सजा बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। कोई बनाया दूर से आके ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा अदिति और मेरे प्यार की ताकत शायद अदिति को फिर से मेरे पास खींच लाई है। मेरे और तुम्हारे रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने अपने चैतन्य को फिर से पा लिया है, इसलिए अब चैतन्य की जिंदगी का तो क्या, उसकी तस्वीर का हिस्सा भी मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, जाना ही होगा। कहाँ जाऊँ? वीर, कैसे बताऊं वीर को अपने दुख के बारे में, कैसे बताऊं? जो भाई हमेशा अपनी बहन की खुशियों की दुआ मांगता है, जो भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता, उसे मैं अपने दुख के बारे में कैसे बताऊं? मैं क्या करूं, क्या करूं? जब रिश्तों पर ही अधिकार नहीं रहा, तो इस घर पर कैसा अधिकार? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, जाना ही होगा मुझे। हम इसे शर्मा जान आपको एक बहुत ही खास पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। नहीं अभी नहीं बताऊंगी, आप पहले आइए पार्टी में। क्या देख रही हो? कदम रुक क्यों गए तुम्हारे? ओह, तुम ये सब तैयारियां देखकर हैरान हो? पर क्यों? इसमें
हैरान होने की क्या बात है? अरे ये तो सिर्फ चैतन्य अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं जो लौट आई हूँ उनकी जिंदगी में, इसलिए एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं चैतन्य। देखो ना कैसे उतावले हो रहे हैं। सबके सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनका पहला प्यार, उनकी पहली पत्नी उनकी जिंदगी में लौट आई है। सच कहूं तो मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है अनुपमा। टेक केयर। इधर दोनों तरफ से पूरा ऐसे सजा। बस अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जाने से पहले मैं माँ और चैतन्य को बता देती हूँ। हेलो, यस, थैंक यू सो मच। माँ, अरे अनुपमा, कुछ कहना है अनुपमा? माँ वो हेलो मिसेस शर्मा, बहुत ही खास पार्टी है। नहीं नहीं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले आप पूरी फैमिली के साथ आइए। हाँ। देखो, सब कुछ अदिति के पसंद का होना चाहिए। उनसे जाके पूछ लो, जो कुछ भी होना चाहिए उनकी मर्जी से होना चाहिए। भाई वो घर की मालकिन है। ओह, हेलो, आप बाहर हैं? एक मिनट। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुम्हारी हालत को देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये तुम्हारे परिवार वाले, ये दुनिया वाले तुम्हारा साथ छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुपमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार तुम हाँ कह दो, मैं कसम खा के कहता हूं, ये आसमान के तारे तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भर दूंगा। बस एक बार हाँ कह दो, कह दो अनुपमा, कह दो। एक बार हाँ। नहीं अनुपमा, अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा।
अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जाना ही होगा तुम्हें। लेकिन हाँ, आज के दिन तुम यहां से नहीं जा सकती। आज के दिन तुम्हें यहां रुकना होगा। क्या बात है इंद्रजीत? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पद्मिनी, ये घर छोड़कर जाना चाहती है। मैंने बस यही कहा कि आज के दिन तो इसे रुकना ही होगा। हाँ, आज ये घर छोड़ के कैसे जा सकती है? इसने बड़ी बहू बनकर हमारे बहुत से हक पर डाके चढ़ा दिए। मासा ने शादी के वक्त अपनी बड़ी बहू को कुछ शेयर्स दिए थे। वो तो अनुपमा तुम्हें वापस करने ही होंगे। बिना वापस किए हम तुम्हें इस घर से जाने कैसे दे सकते हैं? आज रात की पार्टी में वकील साहब के सामने सारे शेयर्स मासा के नाम ट्रांसफर किए जाएंगे। तुम्हें बस इतना करना होगा कि तुम्हें उन पेपर्स पे साइन करना, और उसके बाद तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ना। चलिए। हाँ, ये 9 लाख का हार है। बेटी, ये हार हमारा खानदानी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहू को दे रही हूँ।
ये मेरी मिस यूनिवर्स का लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस पार्टी में। पार्टी क्या, एक जश्न है ये। जश्न है उन खुशियों का जो मेरी जिंदगी में अचानक लौट आई। मीट अदिति, माय वाइफ, मेरा प्यार, क्या कहूँ, मेरी जिंदगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी पहली पत्नी अदिति। इन्होंने मुझे सिखाया प्यार क्या। जेंटलमैन, ये मेरी पहली पत्नी अदिति। इन्होंने मुझे सिखाया प्यार क्या। आज मैं आप सबके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूं, अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूं। बताना चाहता हूं सबको कि जब जिंदगी में प्यार मिल जाता है तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। अदिति, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और हमारे आने वाले कल के बारे में सोचो। अब हमारे आने वाले समय में जुदाई की घड़ियां नहीं होगी, सिर्फ मिलन की घड़ियां होगी। Mr. Shekhawat. I'm Roger from FBI. You are under trust. You are under arrest. What have I done, officer? जब 2 साल पहले आप लंदन में थे तो तुम्हारा रूम पार्टनर बेली क्रिस्टल था। Yeah, but He was a very big drug mafia. हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन में है। उसने तुम्हारा नाम लिया है।
but I haven't done anything. Sorry, Mr. Shekhawat. I have got a solid proof against you. You are under arrest. I think आपको लंबे अरसे के वास्ते जेल में रहना पड़ेगा. Listen, officer. I'm sure there's definitely some misunderstanding. आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई. I said we have solid proof against you. ऑफिसर, माय सन इज इनोसेंट. आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है. I'm sorry. Nothing can be done. You know that the drug smuggling is a very serious offense. Mr. Aditi Shekhawat, you are also under arrest. हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि आपका पति शादी के बाद भी स्मगलिंग करता था. आप भी उनका साथ देती थी इस क्राइम में. नहीं, she has nothing to do with all this. You can't do this. You can't arrest her. She's innocent. You arrest her immediately. She doesn't know anything. हमारी इज्जत का तो कोई ख्याल कीजिए. नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. देखिए, आप गलत समझ रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर. We had got the solid evidence for you. आप गलत समझ रहे हैं. आप मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ. ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर. You know, please. Evidence with her. No, please. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अदिति नहीं हूँ. मैं अदिति की हम शक्ल नेहा. हाँ, मैंने झूठ बोला था. मैंने ये सब नाटक किया था. मैं अदिति नहीं हूँ. मैं नेहा. अदिति नहीं हूं. दोबारा बोलो ना. एक बार दोबारा बोलो कि मैं नेहा हूं, मैं अदिति नहीं हूं. सुन लिया सबने. ये अदिति नहीं. अनु, मैंने तुमसे कहा था ये लड़की एक धोखेबाज. माँ,
मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरा दिल इसे अदिति मानने से इनकार करता है। तुम झूठे सबूत ला सकती हो, अदिति की सूरत ला सकती हो, उसकी सीरत कहां से होती है? अदिति जैसा साफ दिल कहां से लेके आओगी? और हाँ, एक मुफ्त की सलाह देता हूं। अगली बार जब तुम्हें ये अपने धोखे का जाल बुनना हो ना, तो उस जाल के धागों में प्यार के धागे मत पिरोना। प्यार के नाम पे धोखा देने वालों को तो भगवान भी माफ नहीं करते। तुमने जो घटिया कोशिश की है, दोबारा वो कोशिश मत करना। जैसे आज नाकामयाब हुई हो, वैसे हमेशा नाकाम रहोगी। ये सारा नाटक, ये सब कुछ जो अभी आपने देखा, वो सब मैंने इस धोखेबाज लड़की का झूठ, इसका फरेब आप सबके सामने लाने के लिए मैंने भी थोड़ा सा झूठ बोला। कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, झूठ झूठ को काटता है। तो मुझे भी इस धोखेबाज लड़की के लिए, इसका धोखा सामने लाने के लिए मुझे भी थोड़ा सा नाटक करना पड़ा। Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. अब पुलिस भी आती ही होगी, लेकिन वो असली पुलिस होगी। इससे पहले कि पुलिस आए, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। तुमने किसके कहने पे ये सब किया? क्यों किया तुमने ये सब? नेहा, जवाब दो। ये मेरा प्यार है, मेरी पत्नी है। मेरे दुख में ये दुखी होती है, मेरे सुख के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने मेरी अनु को बहुत आंसू दिए हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाई है।
के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो ना। मुझे तुम्हें अदिति के बारे में बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, पर मेरा यकीन कर, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहता था कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। पर आज मैं सबके सामने वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओगी। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो। इस पल के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई मायने नहीं रखेगा। जानती हो नेहा, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र एक सुहागन के लिए कितना अनमोल होता है, कितना पवित्र होता है। हम इनका कभी अपमान नहीं करते, इनका मजाक नहीं बनाते, पर शायद तुम इनकी अहमियत नहीं जानती थी, इसीलिए तुमने इन्हें अपने गंदे खेल का हिस्सा बनाया। तुम्हारी छोटी सोच ने हर रिश्ते को छोटा कर दिया। क्यों नेहा, क्यों? इन पवित्र चीजों का मजाक बनाते हुए तुम्हें जरा सी भी घबराहट नहीं हुई? एक पल के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता, एक धोखा तो ऊपर वाला भी नजरअंदाज कर देता, पर जो जानबूझकर किया जाए वो धोखा नहीं, गुनाह कहलाता है। तुम्हारी छोटी सोच ने हर रिश्ते को छोटा बना दिया। दोस्ती के रिश्ते का, पत्नी के रिश्ते का, एक सास बहू के रिश्ते का। और तो और तुम खुद अपनी दोषी हो। जरा अपने दिल में झांक कर देखो नेहा, तुम इस
सिर्फ और सिर्फ झूठ के रंग बिखरे हुए नजर आएंगे। तुमने तो वो किया है कि दोस्ती शब्द अपने आप को कलंकित और शर्मिंदा महसूस कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लोगों का दोस्ती और रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है। सच कहूं नेहा, मुझे आज तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। अनुपमा ठीक कह रही है। तुझे मैं क्या बतवा दूं, क्या सजा दूं? तेरे तो पाप इतने हैं कि वो खुद ही सजा बन जाएगी तेरे लिए। मेरी पत्नी और मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा। उन्होंने तुम्हें शायद माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने किसके कहने पे ये सब किया? ये साजिश सिर्फ तुम्हारी अकेली नहीं हो सकती। तुमने ये खेल प्यार के लिए नहीं खेला है, पैसे और जायदाद के लिए खेला है। ये बात तो हम जान रहे हैं, लेकिन इस साजिश में तुम्हारा साथ किसने दिया है? तुम्हारी मदद किसने की है? माँ जो पूछ रही है उस बात का जवाब दो, वरना पुलिस आती ही होगी और वो जो हश्र करेगी वो तुम जानती हो। इससे पहले पुलिस आए, मेरे सवालों का जवाब दो। किसने तुम्हारी मदद की? बोलो, जवाब दो। जबान खोलो अपनी। क्या सोचा तुमने कि तुम मेरे खानदान को बदनाम कर दोगी, बर्बाद कर दोगी, बर्बाद कर दोगी? रहने दो इंद्रजीत। नहीं चैतन्य, ये हमारी गुनहगार है, हमारे खानदान की गुनहगार है ये। सुनो, कुछ भी मत कहना, कुछ भी मत बोलना। मैं तुम्हें जल्द से जल्द लंदन भेज दूंगा, ओके? बोलो मैंने कहा। देखो, प्लीज कुछ मत बोला। मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी जमानत करवा दूंगा, ठीक है? रहने दो इंद्रजीत, पुलिस इससे उगलवाई होगी। असली पुलिस भी आ गई। अब भी वक्त है, अपनी जुबान खोलो और बताओ किसके कहने पे तुमने सब किया। इंस्पेक्टर साहब, ये वो धोखेबाज है, ले जाइए इसे। नेहा के चेहरे पर जो डर झलक रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी जबान बस खोलने ही वाली है। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे